अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम रेंज ऑफ द फंक्शन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको डोमेन ऑफ द फंक्शन के बारे में बताया और आज हम रेंज ऑफ द फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स थे फंक्शंस के, डोमेन और रेंज। और आप जो है वो हम रेंज के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले मैं एक कांस्टेंट फंक्शन ले लेता हूं। कांस्टेंट फंक्शन से हम रेंज को डिस्कस करते हैं, फिर हम फर्दर जो फंक्शंस आएंगे उनके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बात ये ज़हन में रखनी है कि जब भी आपके पास कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, कांस्टेंट से मुराद ये है कि आप उसकी फंक्शन में जो मर्जी डोमेन दे दो, ठीक है, जो मर्जी डोमेन दे दो तो उसका आंसर फिक्स्ड रहे। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? हम उसको कांस्टेंट फंक्शन का नाम देते हैं। लाइक आपके पास यहां पे देखें एक फंक्शन है, एग्जांपल मेरे पास 1 है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लाइक मेरे पास 3 है, ठीक है। अब आप इसके अंदर जो मर्जी वैल्यू दो, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो मर्जी वैल्यू दो, 1 पुट करो आंसर 3, 2 पुट करो आंसर 3, 3 पुट करो आंसर 3, 4 पुट करो आंसर 3। तो डोमेन इसकी क्या होगी? साथ फिर डोमेन का भी जिक्र कर लेते हैं। डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स हैं, ठीक है जी। डोमेन जो है वो हमारे पास ऑल रियल नंबर है। रेंज इसकी क्या होगी? रेंज इसकी हमारे पास फिक्स्ड, क्योंकि उसने कर दिया तो ये हमारे पास इसकी रेंज 3 होगी। तो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन की रेंज होगी कि जिसका हमारे पास एक नंबर फिक्स्ड कर दिया जाए तो वो उसकी रेंज होगी हमारे पास, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। लाइक अब हम चलते हैं कि हमारे पास अगर फॉर्म बन जाए, लीनियर ओवर लीनियर की फॉर्म बन जाए। चले पहले लीनियर की बात नहीं करते, पहले हम एक जनरल एग्जांपल बात करते हैं कि लाइक हमारे पास ये एक एग्जांपल है x, एग्जांपल नंबर 2 है जी। मेरे पास फंक्शन है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर, ये मेरे पास आएगा जी 5x लाइक प्लस 1। अब इसकी डोमेन का हमने तज़किरा कर लिया। डोमेन अब मैं इसकी नहीं लिख रहा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन जो है वो मेरे पास इसकी आएगी, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर में से आपने -1/5 को एक्सक्लूड कर देना, वो इसकी डोमेन आ जाएगा। तो इसकी रेंज क्या होगी? ठीक है, सवाल यहां पे ये है कि इसकी रेंज क्या होगी। तो इसकी रेंज ये होगी कि जब भी आपके पास समथिंग ओवर लीनियर यानी कि कांस्टेंट ओवर लीनियर की फॉर्म बना ले। चलें ये भी आपके पास एक इस तरह हम रिजल्ट बना लेते हैं कि जब भी आपके पास कांस्टेंट ओवर लीनियर की फॉर्म आ जाए, 1 कांस्टेंट है और लीनियर क्या है 5x प्लस 1 है, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री मैक्सिमम 1 है। तो यहां पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि लीनियर के लिए होगा। कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक हो, कांस्टेंट ओवर क्यूबिक हो, कांस्टेंट ओवर फोर्थ पावर हो, तो जितनी भी पावर हो उसकी, ठीक है, जितनी भी पावर हो, कांस्टेंट ओवर क्यूबिक, लीनियर और क्वाड्रेटिक हो, तो उसके लिए एक ही ट्रिक है, आपने ये ज़हन में रखना है कि जो इसकी रेंज होगी, रेंज वो ऑल रियल नंबर में से आपने 0 को एक्सक्लूड कर देना है। अब यहां पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर रियल में से 0 को क्यों एक्सक्लूड किया? तो मान लेते हैं जी हमने गलती कर ली है, ठीक है। अब मैंने 0 को क्यों इसको एक्सक्लूड किया, उसकी रीजन बताता हूं मैं। अगर मैं कंडीशनल सेंटेंस बना दूं, इफ कि अगर मेरे पास ये फंक्शन जो है वो 0 का मैं इक्वल सपोज कर लेता हूं, ठीक है, ये जो मैंने रेंज लिखी है, इफ कि 1 ओवर 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मैं ले लेता हूं आपकी कंडीशन के मुताबिक कि आपने सर गलत किया है, क्यों 0 को इसमें से माइनस किया, तो आपकी बात मान लेते हैं, यहां पे मैंने इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। तो यहां पे ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाइंग होगा, 1 इज इक्वल टू 0 डॉट 5x प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या 1 इज इक्वल टू 0 होगा? ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आपका आंसर नो में जाएगा। क्या 1 इक्वल टू 0 हो सकता है? इट्स रॉन्ग। तो यहां पे ये रीजन है कि हमने उस रेंज में से उस 0 को एक्सक्लूड कर दिया। बाकी आप जो मर्जी नंबर ले लो, x की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपके पास कांस्टेंट ओवर लीनियर या कांस्टेंट ओवर क्यूबिक या कांस्टेंट ओवर फोर्थ या कांस्टेंट ओवर क्वाड्रिक आ जाए, तो रेंज आपने उसकी आसानी से बता देनी है कि r में से -0 कर देना है, सेट की फॉर्म में। 0 इस तरह नहीं करना, r -0, तो ये सेट बनाना है, अदर देन वो गलत हो जाएगा, सेट की फॉर्म में अपने लिखना। तो इसलिए मैंने ये
इसमें से इसकी रेंज को माइनस कर दिया। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास कांस्टेंट ओवर लीनियर आ जाए तो उसकी जो डोमेन है वो ऑलरेडी आपको अब निकालनी आती है कि उसमें से आप इक्वल टू जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो रखें तो वो नंबर आएगा वटेवर, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ करवाया। तो जो रेंज आएगी वो आपने फौरन बता देना है, आर में से जीरो को सेट की फॉर्म में लिख के माइनस कर देना है। अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि अगर हमारे पास फंक्शन आ जाए लीनियर ओवर लीनियर, यानी कि डिनोमिनेटर में भी लीनियर फॉर्म हो और डिनोमिनेटर में भी लीनियर फॉर्म हो, ठीक है, तो उसकी हम रेंज किस तरह निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखें यहां पे हमारे पास लाइक आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल हमारे पास है जी 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लाइक मैं ले रहा हूं यहां पे 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3। ये मैंने एक एग्जांपल ले ली, ठीक है, कि लीनियर ओवर लीनियर के लिए ये मैं कंडीशन लगा रहा हूं, ठीक है, लीनियर ओवर लीनियर के लिए। अब देखें कि इसकी डोमेन हमें जस्ट पता है कि डोमेन इसकी क्या होगी कि जो हमारे पास ऑल रियल नंबर होंगे उसमें से मैं एक्सक्लूड कर दूंगा डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर में से -3/4 को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। ये इसकी डोमेन है, वेरी सिंपल। रेंज क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट्स इसकी रेंज आपने क्या लिखनी है कि रेंज ऑफ द फंक्शन रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर में से माइनस कर दे 3/4 को। अब यहां पे क्वेश्चन फिर अराइज हो गया कि सर कैसे आप निकाल रहे हैं यहां पे जी 3/4 उसमें से निकाल दें तो वो रेंज बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स मेरा यही आंसर आपको आंसर दूंगा मैं कि जब भी आपके पास लीनियर ओवर लीनियर की फॉर्म बन जाए, लीनियर ओवर लीनियर की फॉर्म बन जाए या लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक की फॉर्म बन जाए या लीनियर ओवर लीनियर की फॉर्म बने या क्वाड्रेटिक ओवर क्वाड्रेटिक की फॉर्म बने या क्यूबिक ओवर क्यूबिक की फॉर्म बने या फोर्थ ओवर फोर्थ फॉर्म की बने, जितनी भी x की वैल्यू आए आपने यही ट्रिक यूज करनी है। तो मेरा जवाब ये होगा कि 3/4 मैंने क्यों इसमें से एक्सक्लूड किया, क्योंकि जो मेरे पास कोएफिशिएंट्स ऑफ x इन डिनोमिनेटर होगा और कोएफिशिएंट्स ऑफ x इन डिनोमिनेटर्स होगा उसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। ये बात आपने अब ज़हन में रखनी है। लाइक यहां पे x + 1 आ जाता तो फिर आपने क्या करना था, फिर आपने डियर स्टूडेंट्स इसमें से क्या माइनस करना था, 1/4 को माइनस करना था। अब अभी थोड़ी रीजन बता देता हूं जी। इफ के कंडीशन के साथ अगर मान लेते हैं जी ये जी 3x + 1 डिवाइडेड बाय 4x + 3 जो है वो इक्वल है 3/4 के, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कराएं 4 × 3x + 1 इज इक्वल टू 3 × 4x + 3। तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा जी 12x + 4 इज इक्वल टू 12x + 9। तो ये 12 से कट गया, क्या 4 आएगा इक्वल 9 के, तो ये तो फिर वही कंडीशन बन गई। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कांस्टेंट लीनियर ओवर लीनियर की फॉर्म होगी उसके अंदर आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास कोएफिशिएंट्स ऑफ डिनोमिनेटर्स होगा इन x में और कोएफिशिएंट्स ऑफ x होगा डिनोमिनेटर में, उसको आपने माइनस कर देना। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए कि कोएफिशिएंट्स ऑफ x इन डिनोमिनेटर और कोएफिशिएंट्स ऑफ x इन डिनोमिनेटर्स। तो ये हमारे पास आपने इसको इसमें से माइनस कर देना जब भी आपके पास लीनियर ओवर लीनियर की फॉर्म। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉग के ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि इसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास। देखें अगर फंक्शन हमारे पास आ जाता है जी f of x इज इक्वल टू ln of x, तो इसकी डोमेन क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आपने क्या बताना कि जो डोमेन होगी, डोमेन इज इक्वल टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आपने लेने हैं, जीरो नहीं इंक्लूड करना, जीरो पे लेंगे तो इन्फिनिट हो जाएगा। तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आपने लेने हैं, नेगेटिव नंबर नहीं लेने। तो जिसकी रेंज आएगी वो आपके पास क्या आएगी जी, रेंज आपके पास ऑल रियल नंबर्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करें यहाँ पे तो फंक्शन जो है f of x इज इक्वल टू e⁻x है, तो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन जो होगी वो मेरे पास आएगी जी डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, जबकि जो रेंज होगी वो मेरे पास आ जाएगी जी
ऑल रियल नंबर पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो इसकी डोमेन है उसकी वहाँ पे रेंज है, और यहाँ पे जिसकी डोमेन है और यहाँ पे इसकी रेंज है, तो दोनों का एंटी प्रोसेस है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग आपस में रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। तो यही इनकी करेक्टरिस्टिक्स है। फर्दर हम इंशाल्लाह तबारक ताला जब एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर पीस वाइज फंक्शंस आएंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वो एक्सरसाइज में ही हम इसकी डोमेन के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ द रेंज ऑफ द फंक्शन कि हम किस तरह फंक्शंस की रेंज निकालते हैं। इंशाल्लाह तबारक ताला आपके साथ फिर मुलाकात होगी इसी चैनल के ऊपर। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।